Assalamu alaikum 10th class. I hope that you all will be in good condition of health and iman. I am Shabiha Haver. On this online platform of Trust Model School, we are going to start lecture number 31 of computer science. On page number 31 our next topic is type conversion. अब हम देखेंगे कि हम अगर एक टाइप के अंदर दूसरी टाइप को स्टोर करवा देंगे, यानी एक वेरिएबल जो है, जो इंटीजर वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप है उसकी, लेकिन हम उसके अंदर उस वेरिएबल के अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो हम किस तरह से फ्लोटिंग को फिर इंटीजर के अंदर चेंज कर सकते हैं। या फिर मजीद कुछ इस तरह की एग्जांपल्स होंगी कि एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में किस तरह से चेंज किया जाएगा, उसकी कन्वर्जन किस तरह से की जाएगी। When the program tries to store one type of numeric value to the variable of another type, GW Basic performs the type conversion according to the following rules. तो सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पहला रूल है, if a numeric constant of one type is assigned to a numeric variable of a different type, the number is converted according to the type of the variable. कि आपके पास न्यूमेरिक कांस्टेंट ही हैं दोनों, मींस के एक न्यूमेरिक कांस्टेंट दूसरे न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, उसको असाइन किया जा रहा है वेरिएबल को, वो दोनों ही न्यूमेरिक हैं लेकिन उनकी टाइप डिफरेंट है। मींस इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, लेकिन इन दोनों की डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इंटीजर जो है वो होल नंबर्स में होता है और फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। तो आपके पास यहाँ एग्जाम्पल है, लेट एक्स इंटीजर इज इक्वल टू 51.39, कि आप इंटीजर वेरिएबल के अंदर ये जो परसेंट का साइन है एक्स के साथ, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंटीजर वेरिएबल है हमारे पास एक्स, जिसके अंदर हम 51.39 यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे अगले स्टेप में एक्स को, एक्स परसेंट को, तो ये रन होके आंसर 51 दे देगा। यानी कि जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी वो पॉइंट्स के बाद जो भी वैल्यूज होंगी उन सबको इग्नोर करके आंसर होल नंबर्स में दे देगा, हमें इंटीजर में आंसर हमें दे देगा। तो आंसर हमारे पास फिर इस तरह से 51 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन रूल है, ड्यूरिंग द इवेल्युएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक और रिलेशनल, all of the operands are converted to the degree of precision of the most precise operand. For example, 10 a hash is equal to 12 hash divided by 13. Print a hash और फिर रन होके ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं असल में कि बिलफर्ज आप एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो एक्सप्रेशन अरिथमेटिक भी हो सकता है, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह होती है, ये इस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हो सकते हैं उस एक्सप्रेशन में, या फिर वो रिलेशनल भी हो सकते हैं, यानी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब जो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इस तरह से आप उन ऑपरेंड्स को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी डिग्री इस्तेमाल कर रहे होंगे, अगर दो डिफरेंट डिग्रीज हैं, एक सिंगल प्रिसीजन है, एक डबल प्रिसीजन है, तो जो दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगी, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उसकी फॉर्म में आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आपको डबल प्रिसीजन दे दिया है ए की वैल्यू, यानी एक जो है वो डबल प्रिसीजन वैल्यू है, वेरिएबल है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं 12 डबल प्रिसीजन वाली वैल्यू को डिवाइड करके 13 के साथ। तो ये नंबर साइन जो है वो डबल प्रिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए भी डबल प्रिसीजन है और 12 भी यहाँ पर डबल प्रिसीजन है। तो 12 को हम 13 के साथ सिंपल इंटीजर वैल्यू के साथ डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम प्रिंट करवाएंगे ए वेरिएबल को जो कि डबल प्रिसीजन है, क्योंकि इसके साथ नंबर साइन दिया गया है, तो जब ये रन होगा ए, तो आपके पास आंसर डबल प्रिसीजन में आ जाएगा, क्योंकि ए जो है वो डबल प्रिसीजन वैल्यू है, तो आंसर आपका फिर डबल प्रिसीजन में आएगा। The arithmetic is performed in double precision and the result is returned in a hash as a double precision value. तो ये उसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि आपके पास आंसर जो है वो डबल प्रिसीजन में आ गया है ए हैश को रन करने के बाद में। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ दी गई है, a इज इक्वल टू 12 नंबर साइन डिवाइडेड बाय 13,
कि जैसे पिछली एग्जाम्पल में a जो था उसके साथ नंबर साइन दिया गया था क्योंकि a जो है वो डबल प्रिसियन वैल्यू थी, डबल प्रिसियन वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पर a जो है वो डबल प्रिसियन नहीं है। a इज इक्वल टू 12 नंबर साइन डिवाइडेड बाय 13, तो यहाँ सिर्फ 12 डबल प्रिसियन है। तो ये प्रिंट जब करवाएगा a को तो रन होकर आपके पास आंसर जो है वो सिंगल प्रिसियन में आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे, जो भी वेरिएबल की टाइप होगी, जैसे यहाँ वेरिएबल सिंगल प्रिसियन में तो आंसर भी सिंगल में आएगा। अगर आपके पास वेरिएबल इंटीजर में है तो आंसर भी इंटीजर में आएगा। अगर वेरिएबल जो है वो डबल प्रिसियन में है तो आंसर भी एट द एंड डबल में ही आएगा। द अरिथमेटिक इज परफॉर्म्ड इन डबल प्रिसियन एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू ए सिंगल प्रिसियन वेरिएबल राउंडेड एंड प्रिंटेड एज अ सिंगल प्रिसियन वैल्यू। तो इस तरह से बता रहे हैं कि आपके पास a चूंकि सिंगल प्रिसियन था तो आंसर भी आपके पास सिंगल प्रिसियन में आ गया। अगला रूल है व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू एन इंटीजर द फ्रैक्शनल पोर्शन इज राउंडेड। के उसी तरह पहले रूल की तरह ही है ये भी कि जब आप फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर के अंदर, यानी आपने कोई इंटीजर वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करवा दिया है, तो आप उस फ्लोटिंग पॉइंट को राउंड ऑफ करके आंसर अपना होल नंबर में ले आते हैं, आंसर फिर इंटीजर में ही आ जाएगा। तो आपके पास नंबर है, एग्जाम्पल आपको दी गई है, नंबर परसेंट इज इक्वल टू 23.67, यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 23.67 है जो कि इंटीजर वेरिएबल num के अंदर स्टोर हो चुकी है। अगले स्टेप में प्रिंट करवा रहे हैं इस नंबर को जो इंटीजर वैल्यू होगी, जो इंटीजर वेरिएबल होगा, और रन होके आंसर फिर राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 23.67 है वो राउंड ऑफ होके 24 आ जाएगा आंसर होल नंबर में, इंटीजर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से वेरिएबल अगर इंटीजर में है तो आंसर भी फिर इंटीजर में ही आएगा राउंड ऑफ होकर। लास्ट वन रूल है अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन्ड टू अ न्यूमेरिक वैल्यू, कि आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल को कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, यानी न्यूमेरिक जो है वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टाइप कन्वर्जन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। Thank you so much, students.